मानस के मकरंद में गोता लगया संत समाज। परम सौभाग्य है कि आज हम और आप दुनिया के महान ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस कथा के रसपान करे बर बैठे हैं, श्रवण करे बर बैठे हैं। और आयोजन विश्वकर्मा जयंती। कल आप सबला भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती के पावन जन्मोत्सव मनाए के अवसर प्राप्त हुए। ब्रह्मा जी के स्वयं ब्रह्मत्व भाव विश्वकर्मा जी महाराज निर्माण करता है। जे ब्रह्मा के निर्माण करे, ब्रह्म के निर्माण करे, ब्रह्मांड के निर्माण करे, वो विश्वकर्मा ला प्रणाम है। ओकरे द्वारा आज जतिक भी रोजगार है ना, जतिक भी कार्य है, जैसे उपकरण जो कार्य है, लोहा के जो कार्य है और अन्य कत को कार्य है, जहाँ भी कार्य हो विश्वकर्मा जी महाराज ला प्रणाम करे जाते। और विश्वकर्मा के ही माध्यम से समस्त ब्रह्मांड में विश्व में कल्याण के लिए बोला पूजा कर जाते कि महाराज हमार जो कार्य है आपके ही प्रेरणा से है। सारी ब्रह्मांड के निर्माता बताए गए, ऐसे परमात्मा ला प्रणाम करत हुए हैं। और जीवन में सबसे अच्छा लक्ष्य ये है कि हम और आप साल भर में कम से कम बैठ के भगवान श्री रामचंद्र की कथा के साथ में अपना आप ला जोड़े के प्रयास करथन और जुड़ गए हैं। हम सब धन्यवाद देता हूँ गांव के समस्त सियान मल्ल जेकर माध्यम से हम लोग आपला कथा श्रवण करे के मौका मिलते। साल भर के कमाई ला आप सब थोड़ा थोड़ा करके बटोर के ये कार्यक्रम ला सजत हुए के लिए बहुत धन्यवाद देवत हो। मैं है गांव के दाई बहिनी मल्ला, गांव के आदरणीय सरपंच पंच पटेल मल्ला और एक से जुड़े हुए सहभागिता निभात कार्यक्रम ला बहुत सुचारू से दे तुलसी मानद प्रतिष्ठान छुरिया के समस्त भैया मल्ला और आदरणीय हमार शंकर भाई जी ला जिन प्रेरणा स्रोत है कार्यक्रम के अगवा तो होना ही चाहिए। का आप सब ला राजहंस मानस परिवार ग्राम सोन साइटोला बगड़ चौकी के मानस मंडली डाले कोटि सा प्रणाम करत हूँ। आप सबके जीवन आनंद हो। चलिए यात्रा करें कुछ समय हम सब मानस कथा में बहुत ध्यान पूर्वक आदर्श भाव से दुनिया के महान ग्रंथ ला प्रणाम करत हम सब मानस कथा श्रवण करन।
हरे राम चंद्र भगवान की मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत् कृपा महंत वंदे परमानंद माधवम्। श्री गुरु चरणे सरोज रज निज मन मुकुरि सुधारे बरनौ रघुवर विमले जस जो दायकी फले चार। बुद्धिहीन तन जानो के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरिहु कलेश विकार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, विश्वकर्मा भगवान की जय, नवग्रह देवता की जय, संपूर्ण ब्रह्मांड की जय, बोलो भारतीय संस्कृति की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, भारत माता की जय। समस्त ग्रामवासी और बाहर से भी पधारे आदरणीय संतगण, परम आदरणीय आज के आयोजन करता समस्त समिति के भैया मल्ला, आपके माता पिता ला, आपके गुरुजन ला, जे गांव में हो गांव के पावन भूया ला, जे राज्य में हो राज्य के पावन माटी ला, जे देश में जन्म ले हो वो देश ला एक बार प्रणाम करत, आप सबके सराहना करत, आपके जीवन के मंगल कामना भगवान से विनय करत श्रीमद् रामचरितमानस कथा के यात्रा करना। मानसिक ट्रीटमेंट है, मानसिक जो है ना, हमारे मन के जो मानसिक होते ना, सोचे के दशा दिशा विचार, ये वो जगह है, यहाँ वो दवाई मिलते जे आदमी के गलत सोच परिवर्तन होके समाज अध्यात्म और धर्म के लिए अच्छा से परस्पर प्रेम समहित के भावना हमर मन में सोच विचार हो, ये पाई के कार्यक्रम का आयोजन रखे जाते। ये मात्र मनोरंजन की दृष्टि से ना देखा जाए, है ना भी, मनोरंजन तो होते रहते, मनोरंजन के तरीका अलग 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 भाव है संसार में कि हमला रहना कैसे, चलना कैसे है। हालक में हम चलत हन, हम जियत हन, लेकिन कैसे जीना है कैसे चलना है अलग बात है ना। हम जो आज के जो परिवेश में आज के जो समय है उस समय के अनुसार हम लोग कैसे चलना है। समय धीरे 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 हमारे आपके बीच में चलत है और समय के माध्यम से हमला परिवर्तन करके कैसे चलना है, एक बारे में रामचरितमानस में बहुत सुंदर संदेश है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कितना सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे। और अन्य किताब पढ़े की जरूरत नहीं, मेला पढ़े होते मिली, सेला पढ़े होते मिली, सेला पढ़े होते मिली, भटके का कथा नहीं। चारहु वेद पुराण यष्ट दक्षहों शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, पंचम वेद माने गए रामचरितमानस। मानस के माध्यम से ज्ञान और विज्ञान जो है, ज्ञान विज्ञान ला पदोन्नति करे के आशीर्वाद देते। जो ज्ञान है शास्त्र ज्ञान है, पौराणिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, जो आज से कईयों साल 540 साल पहले तुलसीदास जी महाराज जब लाइन लिखी, कविता लिखी, चौपाई दोहा सोठा छंद,
क्या गजब में लिखे है साहेब, आज भी पढ़ी ना। बच्चे के लिए है, जवान के लिए है, दंपति जीवन के लिए है, पति पत्नी कैसे रहना, घर कैसे रहना, राजा कैसे रहना, धर्मम कैसे चलना, अधर्म का रास्ता का है, पाप का है, पुण्य का है, दान करेम का होते, नीदे में का होते, कैसे चलना चाहिए। एक परिवार ला, सास बहुला, भाई भाईला, देरानी जेठानीला, सब रामायण में है। ये होती खोजे की जरूरत नहीं, सुनैया भर चाहिए बस। हम सुनन नहीं ही सबसे बड़े गड़बड़ है। बाहरी ले बहुत सुनथन, बाहरी वाया पक्ष होते ना, बोले बहुत सुनथन। समय है, सुनना चाहिए। वो बोला नहीं सुनबे तो नहीं बने ना। घर द्वार, मोटर कार, खेती खार, विकास, उन्नति, व्यापार, नौकरी चाकरी, एकल नहीं सुनबे तो जीवे कैसे संसार में। जीना एक अलग बात, जीवन के लिए कई है, कतको है, कमैया व कई संसार में चीजें है ना भाई, ये कई साधन है। लेकिन हमला एक दिन मरना है, ये भी तो तय है। मोक्तांत गति परम धामम, जन्म ले है तो मर ही एक दिन, ये भी सत्य है साहब। चाहे तो दुनिया में कहीं कर ले, एक दिन हमला जाना है आप। तो ये जो गति है, ये जो धारा है रामचरितमानस के, बहुत सुंदर धारा है। मैं धन्यवाद देता हूँ ग्रामवासी मल्ला, आंखों के समस्त बस्ती वाले ला, ये में जतिक भी सहयोग करे, जतिक भी पुण्य हो गए सबके सब। ये जगह में जेकर दरी बिछे होई, जेकर बाहरी घलो होई, यहाँ झाड़ू चलत होई, जे कागज घलो उठात होई, कुछ भी काम करत होई रामचरितमानस के, ओकर जीवन धन्य हो गए। आप सोच सकते हो कि में भाग कैसे लेना चाहिए। अन्य में कत को भाग लेते आदमी, मिलते का मिलते का कुछ नहीं मिलने वाला। चार जन बैठ के लफर लफर मार दिन, गाली गुप्तार हो गए, चारी चुगली हो गई, झूठ छल कपट हो गए, प्रपंच हो गए संसार में। एकर से विनाश के ओर चलता ना हमारा दशा खराब होते। लेकिन कुछ दिन हमारे शरीर के स्वच्छता के लिए, मानसिक साफ करे के लिए, अगर साल में एक दिन भी कार्यक्रम हो गए तो दाई बहनीला लोग निकल बहुत बड़े असर पड़ते। बताता बहुत बड़े असर, सुनना चाहिए। ब्लाक लाओ, बिठाओ, चलो वहां बैठो। मानसिकता फ्रेश करना है, दिमाग अच्छा तरोताजा रखना है, सोच अच्छा रखना है, विकास करना है साहेब। तो ये जो हमार ग्रंथ है बोला श्रवण करे से ही प्रबुद्ध आदमी के प्रबुद्ध जागृत हो जाते। ये कलयुग में प्रमाण है, आप सब बताते हैं, कलयुग में प्रमाण है। शरीर के स्वच्छ के लिए आदमी का नहीं करे तो शरीर मैला जही, कहीं घाव हो जही, कहीं खुजली हो जही, स्नान करता। कई प्रकार के साबुन है, कई प्रकार के दवाई है, मेडिसिन है, मोर शरीर खराब मत भैर भी जाके तरियम नहा लेता, महिला गए कपड़ा धो डालता। चलो जनईस तो नहीं जनईस खजवा थे, हमारे शरीर माने बदबू दे थे, का कपड़ा अच्छा नहीं लगा थे, जना के ना तनह खराब है, जना के बढ़िया जाके तेल फूल चुपल लीज नहा धो के, कई प्रकार के साबुन, परफ्यूम, खून, क्रीम व्रीम, कई प्रकार के लगा थे आदमी तन के लिए। तब कहीं ओकर जो दोष है ते खत्म होते, तन के दोष। निर्मल स्वच्छ पानी में, चाहे घर के नल में नहा, तरियम नहा, चाहे नदियम नहा, कोई कर नहा, स्नान करके बाद में तन पवित्र हो जाता। और जब मन गंदा हो जाए तब कैसे करवे? सबसे ज्यादा मन ही गंदा है, सोच गंदा है। आज मनुष्य के अंदर में मन ही गंदा है। आदमी कर का नहीं है जी, आज जी का नहीं मिलत है। आज आदमी ला भूख नहीं मरत है, भूखमर्री नहीं है लकर्री है। हाँ, भूखमर्री नहीं है। कौन बोल दे कि मैं भूख मरत हो? ना बाबा, कोई कर आज भूख नहीं मरत है, बढ़िया है। सब ढाल है, भौतिक ढाल गलो है, अध्यात्म ढाल गलो है, आदमी के विकास हो गए, बढ़िया हो गए, अच्छा कमाते खाते, खेती बाड़ी सब कुछ है, भूखमरी नहीं आदमी अपने आप में परेशान है।
का नहीं है आज आदमी के पास में सब कुछ है, एकदम घर द्वार मोटर कार एकदम बड़ा फ्रेश है, बढ़िया खाते कमाते, बाल बच्चा है, बढ़िया है, मस्त है। लेकिन बात एक ठन समस्या है, वो आज ले हटे नहीं है। का है? पड़ोसी सन भी पटे, ये समस्या है। भाई भाई की नहीं पटे, ये समस्या है। देरानी जेठानी की नहीं पटे, ये समस्या है। सास बहू के तो पूछो मत, भारी समस्या है। क्यों? मन ठीक नहीं है। यही है गंदगी साहब। ये निकालबे नहीं निकाल, टनेर के निकालबे नहीं निकालते। कतिक दिन बैठे रहिए, मन के गंदगी है, कल ये क्या करना चाहिए, यही है बस। ये जगह है, ये जगह में बैठ भर जाओ, बस कुछ नहीं लगे, जगह में बैठ जाओ। जतिक जगह है ना, वो बैठ जाओ। आपके जीवन सत्संग की जगह ऐसा है, विश्वास करो ग्रंथ के प्रति, है ना। जब तक ग्रंथ के प्रति विश्वास ना हो तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तन के निर्मलता, तन के शुद्धता निर्मल पानी में है, और मन के शुद्धता संतों के वाणी में है। याद रखना, संत के वाणी जब आ जाए जीवन में तो आपके जीवन कल्याण हो जाए। प्रेम, प्रेम बरसाने वाला रामचरितमानस के कौन है? प्रेम, आप जाना था? प्रेम बरसाने वाला भगवान शिव जी है, शंकर। क्या बात है। पहली तो तेकरे शंकर का कर, शंकर वे बैठे थे कर शंकर, तब ठीक लगी। छोड़ काहे नहीं दाई हो, बाकी चीज सब है ना, चिंता मत करना। ये जगह में जो आए हो ना, ये जगह इतना पावन पवित्र जगह है, याद रखिएगा। छोड़ के आ जाइए वहां राग द्वेष, ईर्खा द्वेष, छल कपट को अपने घर में छोड़ दो। यहाँ नहीं, हो सकते पवित्र हो जाइए, हमारा आपके जीवन धन्य हो जाइए माताओं। इस कारण से याद रखना कि बाकी को छोड़ के आ जाइए आप। अच्छा छोड़ देवे ना तब तो का मिली, शिव मिली। बोला छोड़ का भी तब शिव मिली। भगवान शिव जी बैठे हैं बड़ी आराम से, पवित्र भाव से। कहां पे बैठे हैं? कैलाश। देखो सुर सत्य में, आत्मा परमात्मा में बढ़िया बैठे हैं शंकर जी, शिव जी महाराज, आशुतोष महाराज, उत्की जान पार्वती, पूरा परिवार के साथ में गिसो। हाँ, एक ही झन्नी की है वो। राम कथा जब भी सुने करते ना तो घर के सब लोग लेके आना चाहिए। चल बाबा करेंगे एक लेखा, चल कुर्सी में बैठ के सुन बे, चल रे बाबू आज भर चल बेटा, बैठ बे कर, बढ़िया बढ़िया ज्ञान मिली। चलो माई पीला, गणेश जी ला, कार्तिक राम जी ला, है ना, शुभला बला, रिद्धि सिद्धि बहु मल्ला, अमोद प्रमोद मल्ला, धर के ले। ये मन कौन है? श्रद्धा जब जाग जाए, माता पार्वती कौन है? श्रद्धा। श्रद्धा जब जाग जाए तो माई पिलर उठाते। विवेक नाम के गणेश, पुरुषार्थ नाम के कार्तिक, शुभ लाभ पवित्र नाम के नाती, रिद्धि सिद्धि शक्ति और संबल नाम के दो बहन, सब कोई धर के मां पार्वती निकली। और निकल के भगवान शंकर कर चल दिन माई पिला, और जाके कहा करी प्रणाम जगतो करी माता। या लिखे तुलसीदास जी महाराज, करी प्रणाम जगतो करी माता। ओ करी प्रणाम जगतो करी माता। कथा सुने के पहली का करी स्वर प्रणाम ना, सबसे पहली प्रणाम के भाव हो। प्रणाम जो करे कर परिणाम अच्छा मिले, फल अच्छा मिले। परिणाम प्रणाम जो करे कर प्रमाण मिलते, प्रमाण। और जब तक प्रमाण रसीद नहीं मिली तब तक तिहर कोई चीज के सबूत नहीं बता सकत। राम कथा सुने बाय प्रसाद भोग के नहीं जावे ना तो कोई नहीं पतिया।
तोर माथा में चंदन नहीं लगे रही ना, कोई नहीं पतियाए तेहरा धर्म काम में गया। कई घाव हमर बाँचे हैं। अन्य राज में जब जथन ना तब पूछते कहाँ से आ रहे हो, बोलथन साहब रामायण से आ रहे हैं। तब हम से देखते ध्यान से हमार तरुआ मन में चंदन लगे रहते। कह हाँ हाँ ठीक है आप रामायण से आ रहे हो। कितनी बड़ी पहचान है हमारी सनातन का। चंदन लगाए में आदमी ढेरिया थे साहब। हो चंदन नान चु लगाई ले कैसे हो जाई है। मजाक उड़त है आजकल। वाह बड़ा महाराज बने, बड़ा धर्म बने। कहने वाले को कहने दीजिए, अपनी सनातन को मत छोड़िए। प्रणाम कीजिए, प्रमाण है वो। भगवान शिव प्रणाम करिए। ध्यान से सुनिएगा राम कथा है। प्रारंभ कहां से है? जगत जननी माता प्रारंभ करवे। अगर माता नहीं रहती तो रामायण कथा प्रारंभ नहीं होती। काबर शिव जी के अंदर में रामायण है। तक कोई निकालने वाला हो ही तब तो निकल ही। कुआं में पानी भरा है, घर में बैठ के कुआं कबे का आत रे प्यास लगत है पानी आज ही होका ते जाबे बाल्टी में धर के जाबे भरबे और निकालबे तब पीबे। तैसे शिव जी के अंदर में रामायण है। कोई कहने वाला हो रामायण सुना दे तब निकलते। काबर रची महेश निज मानसु राखा। देखिए चौपाई अटकी छो। रची कौन रचे है? महेश भगवान शिव। निज माने खुद के लिए, वो दूसरा के लिए नहीं रखे, अंदर में रखे है। और रात होती राम 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 कहते। राम के चरित्र देखते आंखी मुंते तब न दिखते होला। राम जाते राम जन्मली से दशरथ गया है, ऐसा पवित्र भाव है अंदर में। रची महेश निज मानसु राखा। राखे नहीं हमन रखे क्या गजब में रखा है, अंदर में रखा है। चले राम 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 सीता राम जय श्री राम 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 कहते रहे। कभी अच्छा बताएंगे हर बार राम राम एक अक्कन जपते रहा थोड़ा थोड़ा। तुलसीदास तो धन्य है। धन्य धन्य वह देश को, धन्य धन्य यह ग्राम, धन्य धन्य सब जीव का लेत राम के नाम। बोलिए आखिरी चौपाई बोलो जोर से। धन्य धन्य वह देश को, धन्य धन्य यह ग्राम, धन्य धन्य सब जीव को लेत राम के नाम। क्या बात है। एक घड़ी याद हो घड़ी पुण्य याद हो के याद। तुलसी चर्चा राम की कटही कोटि अपराध। कतिक अच्छा लिखे है। बोला जब तक सर्टिफाइड नहीं करी सोही, बोला अपन जीवन में नहीं लई सोही तब तक कोई लेखक लिख दी का राइटर है। मैंने उसको देखा है तब मैंने लिखा है। तुलसीदास जी अपन जीवन में एक करे है तब लिखे हो। ऐसे करे से ऐसे हो तब प्रमाणित हो। सो वो जमाना के 500 साल पहली ना तो स्कूल रही से गुरुकुल भी आए हैं। गॉड गिफ्ट मिले है, भगवान का आशीर्वाद मिले हो ना तो यूनिवर्सिटी ना तो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं। लेकिन क्या कलम चलाए हनुमान जी महाराज कलम में बैठे रहे। आप चलाते जाओ मैं लिखता जाता हूं। तुलसी के सहायक हनुमान जी महाराज। कभी अच्छा बात बताइए। एक घड़ी या तो घड़ी, एक घड़ी ये दे, एक घड़ी रेंगत रेंगत राम 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 दाई राम राम बाबा राम राम भाई ये दे। और समय नहीं है तोड़ करना खात खात राम राम जय श्री राम। और समय नहीं है तोड़ करना तो काम करत करत कुछ भी काम करता राम 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 एक कनी घलो दी। और समय नहीं है तो मात्र खड़े हत्ते कर राम राम। और समय नहीं है तोड़ कर को कनी पानी में बूढ़ के मर जा। समय च नहीं है कैसे करवे तोड़ कर वो कर वो समय नहीं है जी। इसलिए कहे भगवान शिव जी मेरे अंदर रामायण है, पूछने वाला चाहिए। जब पूछिस तो शिव जी के अंदर ले निकले। का निकली? पाई सुसमय शिवासन भाखा हो रची महेश निज मानसु राखा। पाई सुसमय शिवासन
भाखा। क्या समय मिली सुना। क्या समय, समय समय की खेर है, फेर है, याद रखिएगा। समय सदगुरु है, समय ही इंसान के अमृत है, समय ही सब कुछ है। समय समय की बात है। समय कोई ला समय नहीं दे माताओं, समय के पास में समय नहीं है, क्या अपना समय दे। आपको समय निकालना है। आपको अच्छी समय निकाल के माता पार्वती जाके बैठी और बोले लगे महाराज कथा सुने ला हूं। भगवान शिव खुश हो गए, सुने ला है तब सुनो। मन बना गाना चाहिए, है ना। रामायण सुने जाता हूं जी, मन बना गाना चाहिए। ऐसे है, रामायण सुने जाता कम से कम एक जगह में आ जाना चाहिए। याद रखेगा संतों, नाली के पानी कत को गंदा रहा है। जब गंदा पानी भी धीरे धीरे बुहात बुहात नदियम जथे, नदिया हंसते, क्या बात है रे, मोर में मिल गए सरे। नदिया के पानी गंदा लेक के गंगा में लेक जाते, जाके गंदा रथे ते चुप पे रह रथे। गंगा पूछते कैसे रे गंगा, काबर चुप पे हवा, का करो दाई बच्चा थो नाली लाए हो। गंगा कथे नहीं, आज से तो नाम गंदा नहीं, ते मोर में मिल गया, आज से तो नाम गंगा है। याद रखेगा संतों, जो गंदा भी आ जाए वो भी पवित्र हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी जगह है जीव के जीवन में जब आ जाए तो ये समझ जाओ कि एक ही चौपाई काफी है। एक ही चौपाई काफी है, रामायण के एक चौपाई, एक चौपाई हमारे जीवन में धन्य कर दी। भगवान शिव बोलने लगे कि पाई सु समय, समय बहुत अच्छा समय है, समय के अनुसार चलो। 2 दिन तक रामायण सुनो, बढ़िया भजन कीर्तन, आराम से रहो, चिंता फिकर छोड़ दे दाई हो। बड़ा मुश्किल से समय मिले है, जिया थन तब सुना था हम सबका भरोसा है। कोनो कहीं लेके जही का साहेब, कहीं धर के जावे का पद प्रतिष्ठा मान पान धन दौलत चलेगे जी बुहागे। हाँ कत को कन रही से कोठी के उरग गे, लेकिन याद रखना कंठी के है रही तो कोठी के खत्म हो जाते, क्या लेकर जाओगे संसार से। भगवान शिव कहने लगे पार्वती देखो इस दुनिया में कोई कुछ लेकर जाने वाला नहीं है, राम नाम ही तोर संग में जही। याद रखना पार्वती, पार्वती तीर में बैठे हैं महाराज, मोल कथा सुना दे। तब क्या गजब में कथा सुनाते। आइए बढ़िया भाव से कथा सुने हम सब, है ना। सुनी लेना गा भैया रामायण ला, तोरी जिंदगी सांवर ही मानुष नेहा। नागा भैया रामायण ला, तुरी जिंदगी सांवर ही मानुष नेहा। तुरी जिंदगी सांवर ही मानुष नेहा, तुरी जिंदगी सांवर ही मानुष नेहा। तुरी जिंदगी सांवर ही मानुष नेहा, तुरी जिंदगी सांवर ही मानुष नेहा। नागा भैया रामायण ला, तुरी जिंदगी सांवर ही मानुष नेहा।
मानस हावे बाली रसीला, बाली रसीला, बाली रसीला, बाली रसीला, बाली रसीला। राम जी के अद्भुत लीला, अद्भुत लीला, अद्भुत लीला, अद्भुत लीला, अद्भुत लीला। सुनी लेना गा भैया रामायण ला, पूरी जिंदगी संवर ही मनुष्य ने। सच्चिदानंद भगवान की। जिनके अंदर में सत चित आनंद, कौन सच्चिदानंद के जेकर अंदर में सत भी हो, जिनके चित्त में आनंद हो, है ना। ऐसे भगवान के सुमरण करने वाला शिव जी महाराज। शिव माने का है? विश्वास है। बिना विश्वास प्रेम नहीं जागे, बिना विश्वास के प्रेम जाग जाही का, बिना विश्वास के आप विश्वास कर लो का, है ना। ये विश्वास बहुत बड़े चीज है, ये करना पड़ता है, ये उत्पन्न होता है। विश्वास नहीं कर बिना तो कुछ नहीं है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, नहीं तो बहता पानी, मानो तो मैं ग्रंथ रामायण हूं, नहीं तो लिखा कहानी। भगवान शंकर के पास में जाके माता पार्वती कहने लग गए, पार्वती की कहूं उमा अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना है। पार्वती मोर अनुभव कहा था, ये संसार एक सपना है, सपना है। रात में सपना थे नहीं, बड़े जानों में है, उड़ात में है, अब बड़ धन दौलत है मोर करा, बिहने देवे जेवते हो। नवा गाड़ी लेते होंगे कि रात को सपना आता है, नवा गाड़ी चलात हो, कहते ओ एक्सीलेटर कौन के दब धरे, एकदम सपना वो मोटरसाइकिल चलाते, हुरा जाग गए, खटिया काचवान ला धर रहा है। यही सपना है हमारे जीवन में। जो सपना है हमारे जीवन का, जो सपना है बड़ा विचित्र है। भगवान शिव कहने लगे, पार्वती ये जो सपना है बड़ा विचित्र है। अनुभव कहूं अनुभव अपना, सत हरि भजन। सत्य क्या है? भगवान के भजन कीर्तन हरे। हाँ, भजन भगवान के भजन कीर्तन में मिलते दाई हो। अभी तो आपके तीजा के उपवास है ना, तीज तिहार हरतालिका है, भगवान शिव और पार्वती दोनों बैठे हैं। यही बारे में पूछाते हो महाराज। एक बात बताओ, कहे आपके सिर में जो गंगा है, सिर पर जटा, जटा पर गंगा, भोले तेरे नाम है प्रभु जी। ये जो गंगा बोहात है बड़ा विचित्र है। आप जाना तो ना, गंगा गंगा की धार है। गंगा क्या है? ज्ञान है। हाँ, जिकर सिर में गंगा हो, तीसरा नेत्र आगी हो, आगी हो पानी एक साथ हो, गला में कंठ में जहर हो, चंद्रमा में अमृत हो, दोनों साथ में हो, कति जोरदार है। कर परिवार है कमती बड़े जी, विषमतल घलो समता रखना, एक में रखना। भगवान शंकर बढ़ते थे बैलाए, माता पार्वती बढ़ते थे बघवाए, कति जोरदार है। बघवा बैला एक जगह बंधा है। मांस के खाने वाले, घास के खाने वाले की मित्रता है। शाकाहारी और मांसाहारी एक मित्र है उस परिवार में। बिल्कुल शाकाहारी भी धन्य है, मांसाहारी भी धन्य है। ना तो बघवा बैला ऊपर झपटा थे ना बैला ला बघवा का डर है।
वहां निडर है, निसिम निभंग है। वो परिवार शिव परिवार है। ऐसा शंकर परिवार शिव परिवार कथा कमती बड़े परिवार है, उकरे घर राम कथा होते उसने घर जहां बैला बैठे है, बगवा बैठे है, सब के सब बैठे हो और सब शांत है, बोला कथे राम कथा। लेकिन आजकल देखे हो बगवा बैला कोई ना जाए, कुकुर कुकुर के नहीं पटे, कमती चाबी चबा होते, कुकुर कुकुर के नहीं पटा। हाँ यही पूछे महाराज एक बात बताओ, कहे जे हमार घर है तसने दूसरा घर घलो बन जाए, एक लिए क्या करना चाहिए? कहे पार्वती राम कथा सुनना चाहिए, है ना। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावनी हारी। एकल्ले बढ़ के दुनिया में कोई कथा नहीं है। भागवत हो, गीता हो, सत्संग हो, दाई हो, भाइयों संतों एक बात याद रखना, मानस के चौपाई के बिना अधूरा है। रामायण के चौपाई जब तक नहीं बोली, रामायण के ग्रंथ के जब तक उदाहरण नहीं दी ना, सभी ग्रंथ एकर बिना अधूरा है। सब ग्रंथ अपन अपन महत्वपूर्ण है, लेकिन रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, यहाँ भागवत है, गीता है, सत्संग है, जो भी खोजना है खोज ले। बोलो सियापति रामचंद्र की। तो संत समाज भगवान शंकर जी ला पूछेगी, इस महाराज आपके सिर में जो गंगा है, पवित्र धारा है, ये पवित्र धारा बहुत ही जनमानस के लिए कल्याणकारी है महाराज। धन्य है वो देवता मल्ला कि भगवान शिव के पास में जाके ज्ञान के गंगा लेते हो मन। आज भी ज्ञान के गंगा कहेगे, है ना, ज्ञान के गंगा में डुबकी लगाना, वो गंगा पवित्र है। ये जो गंगा है ना, अभी हम जब बैठे हैं ना, ये गंगा जी से कोई गंगा नहीं है, वो गंगा में तो स्नान है, लेकिन ये गंगा में 4 प्रकार के, यहाँ श्रवण है, स्नान है, ग्रहण है और प्रसन है। यहाँ प्रणाम करे के भी भाव है, स्नान करे के भी भाव है, सुने के भी भाव है और दर्शन करे के भी भाव है। बहुत अच्छा शास्त्र में लिखेगे है साहेब। भगवान शंकर जी ने बताए पूछेगी इसके महाराज, ये जो गंगा है आपके सिर में, ये गंगा जब धरती में गिस महाराज, तो कौन से ऐसे प्राणी हैं जेकर से आप प्रसन्न हो गए हो और गंगा ला धरती में भेज के पूरा धरती के जीव ला शांत करे हो आप। तब भगवान शिव बताए लगे, पार्वती ध्यान से सुन, है ना, कथा बहुत अच्छा है। राजा सगर जो ऋषि है, एक राजा सगर अयोध्या के राजा है। वो ये अयोध्या जो नगरी है ना, वो आज के नहीं, ऐतिहासिक भगवान रामचंद्र के जन्म के पहले भी ऋषि अयोध्या। वो अयोध्या के राजा सगर ऋषि, और सगर के 2 रानी ऋषि, गृहस्थ जीवन में रही सोहर। राजा के 2 रानी, एक केसनी और एक के सुमति नाम के, और दोनों रानी अच्छा बुद्धिमान, दोनों रानी बहुत सुंदर, नियम संयम समर्पण भाव के रहने वाली माता, होकर जीवन हर तरह से अच्छा रिदाई हो, है ना। जतिक नारी के धर्म है, जतिक पावन धर्म है, वो सब न निभायो। राजा सब जगह की दान दक्षिणा करना, बहुत काम करीश, यहाँ से वहाँ हर जन के सेवा करी, मगर एक चीज बड़ा विचित्र उकर घर में हुई, बाल बच्चा नहीं रही से, लोग लड़का नहीं रही, है ना, बाल बच्चा नहीं रही सोकर, सब चीज रही सोकर घर में, सारी चीज सब कुछ रही वहां, लेकिन बाल बच्चा नहीं रही सो। बाल बच्चा कारण यहाँ वहां सब कुछ करी सो। ये दुनिया में सब कुछ है, आप करा घर द्वार मोटर कार खेती कार सारी चीज संपन्न है, लेकिन बाल बच्चा नहीं रहे ना, तकलीफ होती। मैं ये नहीं कहा जेकर बाल बच्चा नहीं है, वो तो ईश्वर की कृपा है, वो भी अच्छा है, पवित्र भाव है, दूसरे के बच्चे को प्रेम करे वह। और जब तक दूसरा बच्चा प्रेम नहीं करही,
दूसरा बच्चा खाना नहीं खलही भगवान उकर घर बच्चा अवतरित नहीं करे। एक बात याद रखना माताओं संतों, ये दुनिया में बिना बाल बच्चा के भी है, लेकिन खुश हो दूसरे की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है ना। जेकर बाल बच्चा नहीं है गौ माता रोटी खवा दे, दूसरा बच्चा सेवा करे, बाल बच्चा बिल्कुल भगवान होकर घर में भेज दी। आज भी परमात्मा की कृपा है, आगे राम जी के मर्जी होते हैं। जीवन में सब कुछ अच्छा है, हाँ सब कुछ है, लेकिन बाल बच्चा नहीं है। आप जाना तो ना, लोग लेकर थे तो दुनिया पूछते कैसे गा, तो लोग लेकर बनेगा भैया तोर बाल बच्चा बढ़िया है। हंसने पूछी ना भाई कैसे गा, तोर बाल बच्चा अच्छा है। कोनो ये नहीं पूछे कैसे जी तोर बैंक के रुपया मन बने है नहीं है कि कोई धन दौलत तो पूछते का, बाल बच्चा नहीं पूछते। याद रखेगा माताओं, का के बिना का सुनना है अधूरा है। बहुत अच्छा लिखे संत मना, पंछी पंख बिना बिच्छू डंक बिना। चिड़ै के डेनल काट देवे ना ओकर जीवन अधूरा हो जाते, कामे उड़ाई सब कुछ खत्म हो जाते। तो संत मन कहेगे पंछी पंख बिना हो बिच्छू डंक बिना। बिच्छी जो है ना डंक ओकर जो तुतारी रथ है यारी अति बड़, वो निकल जाही डंक है ना, वो जी नहीं सके। वही में बीक है, वही में ओकर जीव है। ये पाई के है पंछी पंख बिना बिच्छू डंक बिना। आरती शंख बिना हो आरती शंख बिना। भोजन मान बिना विप्र ज्ञान बिना। पर घर संतान बिना हो घर संतानो बिना। एक टाइम सूखा रोटी खावे ना तो तोर जीवन सुखी रही। बाल बच्चल देख ले भैया, एक एक घाव खावे तब ले अच्छा लगते। घर में बाल बच्चा नहीं रहे कतको खावे ना अच्छा नहीं लगे। लइका के मुखला देखी, लइकल देखी भगवान स्वरूप आए। सबके देखे राजा जी महाराज, कोई सबके घर में सब कुछ है। राजा सगर सबकर की इस इलाज कराए बर सब कुछ इलाज करे। अंत में जाके प्रणाम करी ब्रह्मा जी ला पूछे लगी, ब्रह्म देवता मोरकर बाल बच्चा नहीं है प्रभु, विधाता का लिखे नहीं है इसका। बोले इसके नहीं, एक काम कर। का काम? गुरु के आश्रम में जा। नहीं सारण्य जंगल में सदगुरु है, वहां भृगु ऋषि जाओ कर आशीर्वाद से प्रसादी प्राप्त कर ले। और राजा जी है देहर गुरु के आश्रम में जाते हैं। चलिए हम भी सदगुरु के आश्रम में चले। एक बार आपसे निवेदन, गुरु जी के लिए जोरदार ताली बजा दिया जाए सबके ओर से। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। दुनिया है माया के बाजार,
ये दुनिया है माया के बाजार, एक दिन तो जाना पड़े रे, एक दिन तो जाना पड़ेगा, एक दिन तो जाना पड़े रे, एक दिन तो जाना पड़ेगा। एक दिन तो जाना पड़े रे, एक दिन तो जाना पड़ेगा, एक दिन तो जाना पड़े रे, एक दिन तो जाना पड़ेगा, एक दिन तो जाना पड़े रे, एक दिन तो जाना पड़ेगा, एक दिन तो जाना पड़े रे, एक दिन तो जाना पड़ेगा। ये दुनिया है माया के बाजार, ये दुनिया है माया के बाजार, एक दिन तो जाना पड़े रे, एक दिन तो जाना पड़ेगा, एक दिन तो जाना पड़े रे, एक दिन तो जाना पड़ेगा। आना अकेला यो जाना अकेला, आना अकेला यो जाना अकेला, लगे हावे दो दिन मेला, लगे हावे दो दिन मेला, एक दिन तो जाना पड़े रे, एक दिन तो जाना पड़े ना, एक दिन तो जाना पड़े रे, एक दिन तो जाना पड़े ना, एक दिन तो जाना पड़े रे, एक दिन तो जाना पड़े ना, ये दुनिया है माया के बाजार, ये दुनिया है माया के बाजार, एक दिन तो जाना पड़ेगी, एक दिन तो जाना पड़ेगा, एक दिन तो जाना पड़ेगी, एक दिन तो जाना पड़ेगा, एक दिन तो जाना पड़ेगी, एक दिन तो जाना पड़ेगा। सियावरी रामचंद्र की। गुरु के शरण में चले गए। जब काम नहीं बने तो गुरु के पास जाना चाहिए। सतगुरु के पास में चले गए। रानी और राजा दोनों भृगु ऋषि के आश्रम में। ध्यान रखिएगा, साधना पथ में सबसे अग्रसर भगवान की परीक्षा लेने वाला सतगुरु भृगु ऋषि जी महाराज है ना। भृगु ऋषि छोटे मोटे ऋषि न है साहब, और गुरु के पास में जाए से सारा समस्या दूर हो जाती है।
दुनिया में सबसे बड़े अगर कोई है तो सदगुरु है, भगवान से भी बढ़ के है। बिना गुरु भव निधि तरही न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। चाहे शिव जी हो, ब्रह्मा हो, चाहे वो भगवान विष्णु हो, नारायण हो, गुरु के शरण में जाए के बाद ही परिपक्वता होते होकर में शक्ति होती। अगर जीवन में शक्ति कहना है तो गुरु के शरण में चले जाओ। गुरु शक्ति है, गुरु भक्ति है, गुरु धर्म है, गुरु आचरण है, गुरु नियम है, संयम है, गुरु समर्पण है। जेकर जीवन में समर्पण ना हो ना, ये समझ जाना चाहिए गुरु भक्ति प्राप्त नहीं करे, है ना। भगवान के समक्ष में जब चेला खड़े हो गए, पूछने लग गए कि गुरुजी पहले किनके प्रणाम करूं मैं? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए। गुरु घलो खड़े है, भगवान घलो खड़े, ईश्वर घलो खड़े है, काकर पहली प्रणाम करो। बलिहारी गुरु आपने, गुरु गोविंद दियो बताए, परमात्मा है, आप बताइए कि मैं काकर शरण में जाऊं? तो गुरु के शरण में जा, भगवान स्वयं कहे। गुरु के शरण में जावे तब तक ते ब्रह्मल प्राप्त नहीं करते हैं, ते भटकत रहे। आओ आज उसने भटका थे बिना गुरु के। बहुत जन कथे लग गुरु मान ले, माने में थोड़े हो ही, आचरण में चलवे तब तो। आज तो गुरु से ज्यादा चेला निकल गए। गुरु जतिक नहीं कहे ततिक चेला कहत रहे। गुरु मौन रथे, जेकर अंदर में शक्ति है, जेकर अंदर में गुरुत्व भाव है, ये समझ जाना कि वो बहुत मौन है। ये मत समझना कि वो ज्ञान नहीं होकर पास में, बशर्ते बात वो प्रदर्शन नहीं करे साहब। प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। गुरु के पास में वो चीज है, सदगुरु वो चीज है जो भगवान तकला परमात्मा तकला परमात्मा बना दी, राम लईश्वर बना दी। वो गुरु में शक्ति है। गु नाम अंधकार, रू माने प्रकाश। रावण सदगुरु माने भगवान शिवला, लेकिन अपना आप होशियार माने हो। फर्क कतकी है। गुरु के मात्र माने भर, गुरु माने अलग बात है, मैं आपको गुरु मान रहा हूं, माने अलग बात है। लेकिन गुरु के वचनों पर चलना, गुरु के मंत्र पर चलना, गुरु के आचरण पर चलना बहुत मुश्किल है। ये पाई के संतों याद रखिएगा, दुनिया में सबसे बड़े सदगुरु है। बोलो सदगुरुदेव की जय। बिना गुरु के कोई नहीं तर पाए।